गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूँ वंदना, आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता चंद्रलोक में प्रथम बार को पढ़ा है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं? चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन से चिर निस्पंद बसा, क्रंदन से आहत विश्व हंसा, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। क्या आप जानते हैं किसकी पंक्तियां हैं? बच्चों, ये आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली छायावाद की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा जी की कृतियां हैं। तो हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महादेवी वर्मा जी की जीवन परिचय को। ये जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा दोनों में से एक का जीवन परिचय आता जरूर है, क्योंकि ये दो ही कवित्रियाँ आपके सिलेबस में हैं। इन दोनों में से एक का जीवन परिचय जरूर पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा के मेरा वीडियो देखिए और इनके जीवन परिचय को पढ़िए। तो चलिए आइए समय व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय को। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जीवन परिचय आपका आता है 5 नंबर का। पिछली बार के सिलेबस में बोर्ड ने कहा था कि जीवन परिचय लिखते समय आप फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जन्म, जन्मस्थल, माता पिता का नाम, रचनाएं, भाषा शैली, नृत्य और कुछ विशेष उनके बारे में, थोड़ा सा उनकी कृतियाँ, ये आपको एक क्रम से लिख देना है। मैंने फ्लो चार्ट तैयार कर दिया है। आप चाहें तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। पहले इनको लिखिए, इसके बाद उनका हेडिंग डालिए जीवन परिचय और फिर हेडिंग डालिए प्रमुख कृतियाँ। तो चलिए बच्चों, अब आपको हम दिखाते हैं कि फ्लो चार्ट में आपको क्या क्या लिखना है। तो जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी में हुआ। जन्मस्थल फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता का नाम श्रीमती हेमरानी तथा गोविंद सहाय वर्मा जी। तो इनके पिताजी भी प्रधानाचार्य थे और इनकी माता जी एक विदुषी महिला थी। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं क्या प्रमुख रचनाएं हैं? नीरजा, निहार, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत, रश्मि आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली इनकी सरल, खड़ी बोली और कुछ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में भी की हैं और शैली इनकी गीतात्मक है। मृत्यु इनकी 11 सितंबर सन 1987 में हुई। और बच्चों, ये 80 वर्ष के जीवन इनका रहा 80 वर्ष का, और उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य की बहुत ही सेवा की। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के मंदिर की ये देवी रही हैं। इन्होंने अनवरत मतलब बिना रुके हिंदी साहित्य की सेवा की है। और अब विशेष इनके बारे में कहें तो छायावाद के प्रमुख स्तंभ 4 कहे जाते हैं: पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा जी। उसमें वर्मा जी ही है, महादेवी वर्मा मतलब वर्मा जी में मतलब महादेवी वर्मा जी। और भारत भारती, शेख सरिया, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ आदि पुरस्कारों से सम्मानित की गई हैं। और प्रमुख गद्य रचनाएं इनकी हैं: अतीत के चलचित्र, स्मृत रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पति की शादी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, मेरा परिवार, संकल्पिता, चिंतन के क्षण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और निराला जी के शब्दों में निराला जी इनके बारे में कहा है: हिंदी के विशाल मंदिर में वीणा पाणी, स्मृत चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी थी वो। तो बच्चों, ये तो हो गया। आप इतना अगर फ्लो चार्ट में लिख देंगे तो इतने से ही आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब जीवन परिचय भी लिखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब इनके जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ कही जाने वाली आधुनिक युग की मीरा सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। इनकी माताजी का नाम श्रीमती हेमरानी तथा पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा जी है। बच्चों, हाँ एक बात और छूट रही है, इनका जन्म, जब आप इनके जन्म के बारे में लिखेंगे तो वहाँ पर आप ये भी लिखेंगे कि होलिका उत्सव के दिन इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई
और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इनके पिताजी जो थे भागलपुर के कॉलेज में प्रिंसिपल थे। संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हुई और चांद नामक पत्रिका का कुछ दिनों तक इन्होंने संपादन किया। विवाह इनका बचपन में ही हो गया था। इनके पति पेशे से डॉक्टर थे। वैचारिक मतभेद के चलते इनमें ये लोग अलग हो गए। वैवाहिक जीवन इनका सुखमय नहीं रहा। ये चीज आप लिखेंगे जीवन परिचय में। और नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रही और कुछ वर्षों तक विधान परिषद की मनोनीत, जैसे ऐसा होता है जो कुछ प्रमुख साहित्यकार होते हैं उनको विधान परिषद उनको मनोनीत कर लिया जाता, तो इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था बल्कि इनको मनोनीत किया गया था विधान परिषद के सदस्य के रूप में। और यामा के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और 18 मई सन 1983 ईस्वी को इन्हें हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवयित्री की उपाधि दी गई और भारत भारती नामक पुरस्कार इनको दिया गया। और इसके बाद क्या है कि 28 नवंबर 1993 को यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको यामा के लिए मिला है। तो ये तो था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो बच्चों ठीक से पढ़िएगा, ठीक से देखिएगा और ये फ्लो चार्ट जो है उसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा, ये वीडियो बच्चों बहुत ही अच्छा है। महादेवी वर्मा के बारे में जितनी बातें मैंने बताई है अगर उतना आप लिख देंगे, अगर आप सिर्फ, हाँ बच्चों, इनके गद्य की भी देखिए जो नीचे मैंने लिखा प्रमुख गद्य रचनाएं, और कृतियां जब लिखेंगे तो छाया मतलब वही निर्जा, निहार, दीपशिखा, यामा, शांति गीत, रश्मि आदि। और गद्य रचनाएं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, मेरा परिवार, संकल्पिता, चिंतन के क्षण आदि हैं। तो ये चीज़ें जरूर लिखिएगा और अगर आप इतना लिख देंगे तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। शार्ट में हमने आपको बताया है और बहुत अच्छे से बताया है। जितना मैंने कहा उतना अगर आप कर देंगे तो आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।